सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर, सर्वशक्तिवान, सर्वसिद्धिदाता शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अद्वितीय मत कहते हैं। इसी अद्वितीय मत से तुम्हें देवता बनना है। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? बाबा कहते हैं, हमारा घर कहाँ है उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए हैं। पता ही नहीं है कि घर कब जाना है और कैसे जाना है। अभी बाप आए हैं तुमको सबको साथ ले जाने। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीटम में जाने का। तो आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। रात के राही थक मत जाना, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं। ओ राही थक मत जाना, ओ राही थक मत जाना, रात के राही। बाबा कहते हैं, गीत का अर्थ और कोई समझ ना सके। ड्रामा प्लान अनुसार कोई कोई गीत ऐसे बने हुए हैं मनुष्य के जो तुम्हें मदद करते हैं। बाहर वालों ने गीत बनाया लेकिन हम बच्चों के लिए मदद हो जाती है। तो बाबा कहते हैं, कोई कोई गीत ऐसे हैं जो हम बच्चों को काफी मदद मिल जाती है। बाबा कहते हैं, बच्चे समझते हैं अभी हम सो देवी देवता बन रहे हैं। जैसे वो पढ़ने वाले कहेंगे हम सो डॉक्टर बरिस्टर बन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम सो देवता बन रहे हैं नई दुनिया के लिए। यह सिर्फ तुम्हें ही ख्याल आता है। अमरलोक नई दुनिया सतयुग को ही कहा जाता है। अभी तो ना सतयुग है ना देवताओं का राज्य है। यहां तो हो नहीं सकता। तुम जानते हो यह चक्र घूमकर अभी हम कलयुग के भी अंत में आकर पहुंचे हैं और कोई की भी बुद्धि में चक्र नहीं आएगा। वो तो सत्य को लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चों को यह निश्चय है बराबर यह 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता है। मनुष्य 84 जन्म ही लेते हैं, हिसाब है ना। इस देवी देवता धर्म को अद्वितीय धर्म भी कहा जाता है, अद्वितीय शास्त्र भी माना जाता है। वो भी एक ही है, बाकी तो अनेक धर्म है। शास्त्र भी अनेक हैं, तुम हो एक, एक द्वारा एक मत मिलती है, उसको कहा जाता है अद्वितीय मत। यह अद्वितीय मत तुमको मिलती है। देवी देवता बनने के लिए यह पढ़ाई है ना। इसलिए बाप को ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भी जास्ती पोजीशन पाने के लिए पढ़ते हैं जो बाप पढ़ाते हैं। तुम अभी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पढ़ते हो, इसलिए भूलना नहीं। बाबा कहते हैं दिल में यह आना चाहिए हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? राजयोग।
प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव नाम वाला है, सिर्फ पास्ट हो गए हैं। जैसे गांधी भी पास्ट हो गए हैं। उनको बापूजी कहते हैं परंतु समझते नहीं, ऐसे ही कह देते हैं। ये शिव बाबा सच सच है, ब्रह्मा बाबा भी सच सच है, लौकिक बाप भी सच सच होता है। बाकी मेयर आदि को तो ऐसे ही बापू कह देते हैं। बाप कहते हैं आत्माएं तुम सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बनी है। जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, इसलिए अब फिर से हमको पवित्र बनना है। अपवित्र आत्मा वहां कोई रह ना सके। सबको सजाएं भोग कर पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने बगैर कोई वापस जा ना सके। भल कोई कह देते हैं ब्रह्म में लीन हुआ, फलाना ज्योति ज्योत में समाया। यह सभी भक्ति मार्ग की अनेक मतें। मनुष्य से देवता तो एक बाप ही बना सकते हैं ना। कल्प कल्प बाप आते ही पढ़ाने, उनकी एक बहु कल्प पहले मुआफी की चलती है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा। सृष्टि चक्र फिरता रहता है। सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर यह संगम युग। मुख्य धर्म भी यह है डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, अर्थात जिसमें राजाई चलती है। ब्राह्मणों की राजाई नहीं है, न कौरव की राजाई है। अभी तुम बच्चों को घड़ी घड़ी याद करना है। बेहद के बाप को तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो। बाबा ने बहुत बार समझाया है। पहले पहले ब्राह्मण चोटी है, तो ब्रह्मा की मुख वंशावली पहले पहले तुम हो, यह तुम जानते हो। तो बाबा कहते हैं सन्यासी हठी योगी घर बार छोड़ेंगे। हठी योगी भी अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। बागते जयपुर में जाओ, हठी योगी का एक म्यूजियम भी है। राज्य के चित्र हैं नहीं, राज्य के चित्र हैं यहां दिलवाड़ा में, उनका म्यूजियम तो है नहीं। तो बाप कहते हैं बच्चे मामिकम याद करो और अपने घर को याद करो जहां से तुम आए हो पाठ बजाने। आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है, कितना याद करते हैं, परंतु रास्ता भूल गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम बहुत दूर रहते हैं, परंतु वहां जाना कैसे होता है, क्यों नहीं हम जा सकते, ये कुछ भी पता नहीं। इसलिए बाबा ने बताया था भूल भुलैया का खेल भी बनाते हैं, जहां से जाएं दरवाजा बंद। अभी तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। इस मृत्यु लोक से सब जाएंगे। इतने सब मनुष्य नंबरवार धर्म अनुसार और पाठ अनुसार जाकर रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सारी नॉलेज समझाते हैं, जिसको फिर भक्ति में शास्त्र आदि वेट बनाए हैं। अभी तुमको वो शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे। बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है। इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है। क्रिमिनल जो आंखें हैं उनकी बड़ी संभाल रखनी है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। भागते हैं विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का वरदान विशेष दो बातों के आधार से प्राप्त होता है। एक है सदा स्मृति रहे कि हम दाता के बच्चे हैं, इसलिए मुझे सबको देना है, रिगार्ड मिले
स्नेह मिले तब स्नेही बने नहीं, मुझे देना है। स्वयं के प्रति तथा संबंध संपर्क में सर्व के प्रति समाने के शक्ति स्वरूप सागर बनना है। इन्हीं दो विशेषताओं से शुभ भावना शुभकामना से संपन्न समाधान स्वरूप बन जाएंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया कभी डूब नहीं सकती। तो आज अब व्यक्ति इशारे में बाबा कह रहे हैं, जब मनसा में सदा शुभ भावना और शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी विजय हो जाएंगी। मन में जो हलचल होती है उसे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हो वो नहीं होंगे, जादू मंत्र हो जाएगा। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान परम सितारा की छत्र छाया में खुद को अनुभव करना है कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।